गाजा पट्टी के अंदर फाइनली सीज फायर हो चुका है। एक बड़ा फैसला जो है कतर और इसराइल ने मिलकर लिया है और गाजा पट्टी के अंदर जंग रोक दी गई है। इसी को लेकर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। कुछ दिनों से तबीयत नासाज थी, इसलिए वीडियो आने में देरी हुई, उसके लिए माजरत चाहता हूं। तो आज की खबर की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका और कतर ने ऐलान किया है कि इसराइल और हमास गाजा में जो युद्ध चल रहा था उसको रोकने के लिए दोनों देश सहमत हो चुके हैं। अब न केवल लड़ाई रुकेगी बल्कि इस्राएली बंधक और फिलिस्तीनी कैदी भी रिहा होंगे। ये बड़ी खुशखबरी की खबर है। 2025 की सबसे बड़ी खुशखबरी आप इसको कह सकते हैं। दोनों पक्षों की तरफ से इसके ऊपर अभी तक जो है खास बयान नहीं आया है, यानी कि सिर्फ इसको एक एक्सेप्टेंस मिला है, राजी हुए हैं। अब गाजा पट्टी के अंदर युद्ध नहीं होगा। इसके अलावा और कोई बड़ी स्टेटमेंट दोनों स्टेट की तरफ से नहीं आई है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अभी भी कई अनसुलझे पहलू हैं जिन पर वो गौर कर रहे हैं। इस समझौते के तहत गाजा में युद्ध रुक जाएगा। इसके बाद बंधकों और कैदियों की अदला बदली हो जाएगी। अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इसराइल पर हमला किया था तब उसने 251 लोगों को बंधक बना लिया था। हमास के पास अब भी 94 लोग जो है बंदी हैं, बंधक हैं। हालांकि इसराइल का मानना है कि उनमें से केवल 60 ही जीवित हैं, बाकी के जो है उनको हमास की तरफ से मार दिया गया है। संभावना है कि समझौते के तहत इसराइल बंधकों के बदले में लगभग 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इनमें से कुछ कई वर्षों से इसराइली जेलों में बंद हैं बिना किसी गुनाह के, ये आप कह सकते हैं। युद्ध विराम कैसे काम कर सकता है, इसके बारे में चलो चर्चा करते हैं। समझौते की घोषणा होने के बाद से ही युद्ध विराम 3 चरणों में आगे बढ़ेगा। ये 3 चरणों में क्या क्या होगा उसकी डिटेल्स मैं आपको दे देता हूं। हालांकि दोनों पक्ष इस पर सहमत हो गए हैं, लेकिन अब भी इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट को इसे मंजूरी देनी होगी, यानी कि अभी भी ये काम पेंडिंग है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि अगर ये समझौता कैबिनेट में मंजूर हो जाता है तो इसे रविवार से लागू कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कि ये डील अब कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में क्या क्या फैसले लिए जाएंगे और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को समझौते की जानकारी देते हुए कहा कि पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा और इसमें संपूर्ण युद्ध विराम होगा, यानी कि 6 सप्ताह तक कोई भी हमला इसराइल की तरफ से नहीं किया जाएगा, ना ही हमास की तरफ से। बाइडेन ने कहा कि डील के तहत हमास बंधकों को छोड़ेगा और इसराइल फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, लेकिन बाइडेन ने यह नहीं बताया कि हमास कुल कितने बंधकों को छोड़ने जा रहा है। टोटल जो है 90 है, उसमें से अभी तक गिनती नहीं आई है। लेकिन कतर के पीएम अल थानी ने बुधवार शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह संख्या 33 होगी। हालांकि हमास की तरफ से इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस्राएली सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसन ने इससे पहले कहा था कि 33 बंधकों को छोड़े जाने की संभावना है, उनमें बच्चे भी शामिल हैं। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को बताया था कि 3 बंधकों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा और बाकी फिलिस्तीनी कैदियों के साथ अदला बदली आने वाले 6 हफ्तों के दौरान होगी, यानी कि 6 हफ्ते तक ये अदला बदली चलेगी कैदियों की। जो बाइडेन ने कहा कि इस चरण के दौरान इसराइली सैनिक गाजा के सभी आबादी वाले इलाकों से बाहर निकल जाएंगे, साथ ही फिलिस्तीनी भी गाजा के सभी इलाकों में अपने घरों को लौट सकेंगे। इसराइली हमलों के कारण गाजा के लगभग 23 लाख लोग जो है बेघर हो चुके हैं। युद्ध विराम के बाद ये लोग अपने घरों को लौट सकेंगे। इसके अलावा गाजा में मानवीय सहायता भी बढ़ेगी और हर दिन सैकड़ों ट्रकों को वहां पहुंचाया जाएगा और उनको जो है परमिशन भी दी जाएगी। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बीबीसी को बताया था कि दूसरे और तीसरे चरण को लेकर जो बातचीत होनी है वह युद्ध विराम के 16वें दिन शुरू होगी। अभी तक उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक दूसरे और तीसरे चरण की वार्ताएं जारी रहेंगी, यानी कि बातचीत जारी रहेगी। इसके अलावा दूसरे चरण को लेकर भी कुछ डिटेल्स हमारे पास में आ रही है। बीबीसी के मुताबिक ये जानकारी आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार दूसरे चरण का मकसद युद्ध का स्थायी अंत होगा। इस चरण में जीवित बचे हुए बाकी बंधकों और उनके बदले फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल ने कुल 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। इनमें से लगभग 190 जो कैदी हैं वह 15 साल या उससे अधिक सालों से
वहां की सजा काट रहे हैं, इसराइल की जेलों में बंद हैं। एक इस्राएली अधिकारी ने बीबीसी को बताया था कि हत्या के दोषी लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि जिनके ऊपर हत्या के आरोप हैं या जो साबित हो चुके हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा, जो कि फिलिस्तीनी कैदी हैं। इसके अलावा गाजा से इस्राएली सैनिकों की पूरी वापसी भी हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरे चरण को लेकर खास बातचीत नहीं हुई है। तीसरे और अंतिम चरण में गाजा का पुनर्निर्माण शामिल होगा, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। इसमें कई साल लग सकते हैं। इसी चरण में हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव को भी इसराइल को सौंपा जाएगा। जो कुछ अब हासिल हुआ है उसे करने में कई महीनों से चली मुश्किल वार्ताएं की गई हैं, बातचीत की गई है। इसकी प्रमुख वजह थी कि इसराइल और हमास को एक दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मजीद जानकारी आपको दे देता हूं कि हमास बंधकों को रिहा करने से पहले जंग का पूरी तरीके से खात्मा चाहता है, यानी कि दी एंड चाहता है, लेकिन इसराइल को यह मंजूर नहीं था। जब तक कि युद्ध विराम की शर्त पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे होंगे तब तक युद्ध पूरी तरीके से बंद रहेगा। अब सवाल यह उठता है, क्या यह युद्ध जीवन भर के लिए बंद हो गया है, यानी कि जिंदगी भर के लिए रुक गया है, इस पे विश्राम लग चुका है? अभी तक ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, यानी कि बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसराइल के युद्ध के मुख्य उद्देश्यों में से एक हमास की सैन्य और राज करने क्षमताओं को नष्ट करना रहा है। इसराइल ने हमास को बहुत नुकसान पहुंचाया, फिर भी हमास के पास दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता है। इतनी ताकत अभी भी उसमें बाकी है। यह भी स्पष्ट नहीं कि कौन से बंधक जीवित हैं और कौन से मर चुके हैं। यह भी साफ नहीं है कि क्या हमास को उन सभी बंधकों के बारे में पता है जो लापता है या जिन्हें इसराइल खोज रहा है। हमास ने अपनी ओर से कुछ कैदियों की रिहाई की मांग की है, लेकिन इसराइल का कहना है कि वह उन्हें रिहा नहीं करेगा। कि स्पेशल कुछ बंधकों की रिहाई की मांग हमास की तरफ से की गई है, जिसको इसराइल ने ठुकरा दिया है। माना जाता है कि इनमें वे चरमपंथी भी शामिल हैं जो 7 अक्टूबर के हमलों में शरीक थे, यानी कि जब से ये जंग शुरू हुई थी उस टाइम जो ऑफिसर शामिल थे उनकी रिहाई की बात जो है हमास कर रहा है। हालांकि अभी तक यह भी साफ नहीं हुआ है कि क्या इसराइल एक निश्चित तारीख तक बफर जोन से बाहर निकलने पर सहमत होगा या फिर बफर जोन में उसकी उपस्थिति अनिश्चित काल तक जारी रहेगी, यानी कि इसकी कोई अभी तक डेट नहीं फिक्स हुई है कि इसराइल के जो ऑफिसर्स हैं वह कब तक गाजा खाली कर देंगे। अतीत में इसराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम छिटपुट झड़पों के बाद जो है टूटते रहे हैं, बरसते रहे हैं। इस युद्ध विराम का टाइम टेबल और इसकी जटिलता का अर्थ है कि एक छोटी सी घटना भी दोबारा जंग शुरू कर सकती है। इस पर भी सभी को गौर करना जरूरी है। अमेरिका और कतर ने डील की घोषणा कर दी है, लेकिन इसे इसराइल के कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि इसराइल में दक्षिणपंथियों की सत्ता के बावजूद ये माना जा रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैबिनेट की अहम बैठक गुरुवार सुबह होने की संभावना है, उसके बाद ही इसके बारे में मजीद जानकारी हमारे पास में आ पाएगी। डील के दूसरे चरण में जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर कतर के पीएम अल थानी ने कहा कि उन्हें इस पर पूरा भरोसा है, लेकिन सब कुछ दोनों पक्षों पर ही निर्भर करेगा, यानी कि इसराइल और हमास के ऊपर। यह पूछे जाने पर कि डील को सफल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका, मिस्र और कतर समझौते के कार्यान्वयन पर निगरानी रखेंगे। सबसे बड़ा अनुत्तरित सवाल तो यही है कि युद्ध विराम के बाद गाजा पर कौन राज करेगा, यानी कि गाजा किसके अंडर में होगा और गाजा पर किसकी हुकूमत होगी। बुधवार को समझौते के ऐलान से पहले फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि कायदे से गाजा पर शासन करने का अधिकार फिलिस्तीनी प्राधिकरण का ही है, यानी कि फिलिस्तीनी जो पीएम है उनका ही है। इसराइल नहीं चाहता कि हमास गाजा पर राज करे, लेकिन इसराइल ये भी नहीं चाहता कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण गाजा पर शासन करे। ये एक पॉलिटिकल मामला है। ये प्राधिकरण इसराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर शासन करता है और इसराइल ये भी चाहता है कि संघर्ष खत्म होने के बाद भी गाजा पर उसका सैन्य नियंत्रण हो, यानी कि काबू बनाकर इसराइल गाजा के ऊपर रखना चाहता है, अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में उसको रखना चाहता है। इसराइल अमेरिका और कतर के साथ मिलकर गाजा को चलाने के लिए एक अस्थायी प्रशासन की योजना पर चर्चा कर रहा है। यह नया ढांचा गाजा में स्थायी सरकार का रूप ले सकता है, यानी कि एक गठबंधन की सरकार
गाजा पट्टी पर राज कर सकती है और इस सरकार में इसराइल और कतर और अमेरिका साथ मिलकर गाजा पर शासन करने की बात कर रहे हैं। ये बड़ी खबर हमारे पास में गाजा पट्टी को लेकर आ रही थी। सीज फायर की बात जब से ये जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर से, तब से ही हर कोई कर रहा था, 7 अक्टूबर 2024 से। लेकिन आज यानी कि 16 जनवरी 2025 में इसको लेकर फाइनली एक बड़ी स्टेटमेंट आ चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि गाजा पट्टी के अंदर जो लोग हैं उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा और वे वक्त के साथ साथ अपने घरों को वापस लौटेंगे और वापस जो है गाजा को एक खूबसूरत शहर बना दिया जाएगा जैसा कि वह पहले दिखता था। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी हाल में ना भूलें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।